संगत की तरफ से कुछ प्रश्न हैं, कुछ विचार हैं जो हमारे बहुत से सत्संगी दूसरे देशों में निवास कर रहे हैं, उनके बहुत भावपूर्ण संदेश, मैसेज हमें प्राप्त हो रहे हैं। सऊदी अरब से सुनील गौतम, गुरुदेव, मन बड़ा भावुक हो जाता है आपको सुनकर। लगता है हम पृथ्वी पर नहीं, देवलोक में बैठे हुए देव वार्ता सुन रहे हों। हम लोग प्रार्थना पढ़ते हैं, प्रार्थना में आता है तेरे प्रकाश में देवता और फरिश्ते तेरी आराधना में मस्त हुए झूमते हैं, उस प्रकाश की एक बूंद तू हमें बख्श। रोज ही ये प्रार्थना कई कई बार हम करते हैं। गुरुदेव, उस ईश्वरीय प्रकाश की बूंद को हम कैसे ग्रहण करें? क्या वो बूंद दिखाई देती है? वो बूंद क्या वस्तु है? मुझे बार बार प्रार्थना की ये पंक्ति याद आती है, उस प्रकाश की एक बूंद तू हमें बख्श। जो तेरी आराधना में मस्त हुए झूमते हैं, उस प्रकाश की एक बूंद तू हमें बख्श। बार बार एक ही बात, ये प्रकाश की बूंद क्या है? जब हमारा ध्यान, हमारा चिंतन संसार की परेशानियों की तरफ जाता है, उस समय हमारी ऊर्जा कम होने लगती है, हम परेशान होने लगते हैं, हमारी बुद्धि में अंधकार जैसा छाने लगता है, व्याकुलता, अशांति हमारे भीतर बढ़ जाती है। और उस समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस समय हमें विश्वास रखना चाहिए वो परमात्मा लाखों करोड़ों दूर नहीं बैठा हुआ, लाखों मीलों दूर, वो हमारी आत्मा में उसका प्रकाश उमड़ घुमड़ रहा है। उसको कैसे देखें? पहले तो सूर्य की तरफ आप देखो, सूर्य में रोशनी है या नहीं? किसकी है? उसी की। चंद्रमा में देखो, नक्षत्रों सितारों में देखो, ये किसकी रोशनी है? उसी की है। पृथ्वी पर जितने ज्योतियां हैं, चाहे वो दीपक जल रहा है या विद्युत का प्रकाश हो रहा है, इस प्रकाश का स्रोत कहां है? हमारी आंखों में जो प्रकाश आ रहा है, ये सब स्रोत उस परमात्मा से ही है, उधर से आ रहा है। रोशनी की एक बूंद से मतलब है, हे परमेश्वर तू हमें सहनशीलता दे, तू हमें दिव्य देव आत्माओं जैसा बना। वे रात दिन देवलोक में, प्रकाश मंडलों में, कड़कती बिजलियों में, सुनहरे बादलों में हाथ उठाए झूम रहे हैं, तेरे ध्यान में तेरी आराधना कर रहे हैं। उन जैसे हम कब बनेंगे? इस जगत के जंजाल से हमारा पीछा कब छूटेगा? इस जन्म मरण की गुफा से हम कब बाहर निकलेंगे? जैसे किसी व्यक्ति को किसी गुफा में कैद कर दिया गया हो अंधकार में, ये स्थिति हमारी आत्मा की है।
और जब कभी कभी हमें देव आत्माओं, दिव्य लोकों की झलक लगती है, तो हमारी आत्मा उन जैसे जीवन के लिए व्यथित होती है, बेचैन होती है। और परमात्मा हमें वो रोशनी की बूंदें देता है। उसको महसूस करने की बात है। परमात्मा कहता है, तुम मुझसे मांगो और मैं तुमको दूंगा, और वाकई में वो हमको देता है। प्रार्थना के पश्चात हम महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा हृदय शांति से भर गया है, एक विश्वास से भर गया है। विश्वास, दो शब्द हैं, विश और आस। हमारे मन में जो शंकाएं हैं, परमात्मा सुन रहा है या नहीं, परमात्मा हमारी बात को पूरा करेगा या नहीं, ये विश है, शंका, इसको हटाओ। और आस, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण आशा, पूर्ण उम्मीद उससे रखो कि वो तो मांगने से पहले ही हमें दे रहा है। उसके प्रकाश की धाराएं हमारी आत्मा की तरफ को बह रही हैं, आ रही हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, ये विचार करो, अधिकांश कैसे लोगों से हमारा संपर्क है संसार में। झूठे मक्कार तोते जैसे लोग आज कुछ कह रहे हैं, कल को कुछ कह के आंख बदल लेते हैं। गिरगट जैसे लोग दिन में 10-10 दफा अपनी बातें, अपने स्टेटमेंट बदलते हैं। तो उनकी संगति में उनको देख के हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाता है। बगले जैसे लोग दिखा कुछ रहे हैं, अंदर से कुछ हैं, तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं उनकी संगति में। तुम देवगणों को, ऋषिगणों को, फरिश्तों को, पैगंबरों को, महापुरुषों को, सतगुरु को, पवित्र आत्माओं को अपना मित्र बनाओ। कैसे बनाएं? उनका चिंतन करो, उनके मनन करो, उनके विचारों को सुनो, बार बार उनको देखो। इंटरनेट पर देवताओं के वचन पढ़े हैं। महादेव शिव अपने मुख से ज्ञान वचन क्या कह रहे हैं, शिव ज्ञान लिख के आप देखो, निकल आएंगी वाणियां। कृष्ण महाराज क्या कह रहे हैं, ऋषि अंगिरा क्या कह रहे हैं, कश्यप ऋषि क्या कह रहे हैं, उनकी वाणियां पढ़ी हैं। नेट पर बहुत सारे वेद वाणी, हमने पूरे 4 वेद डाले हुए हैं। किसी भी वेद की वाणी को आप निकाल के पढ़ो, कौन से ऋषि की वाणी है, गौतम ऋषि की वाणी है, उसको पढ़ो। ब्रह्मा की वाणी, अंगिरा ऋषि की वाणी है, उसको पढ़ो, उसको सुनो, तो तुम्हारा मन उन्हीं जैसा हो जाएगा। फिर तुम महसूस करोगे कि परमात्मा केवल एक बूंद ही नहीं दे रहा हमें रोशनी की, धाराएं, उसका अमृत झरने हमारे ऊपर बह रहे हैं। जब हम दिव्य पुरुषों की संगति में, उनकी मैत्री में पहुंचेंगे तब। और जानवर जैसे पशु बुद्धि लोगों की मित्रता में रहेंगे, उनसे बार बार ठुकराए जाएंगे, परेशान होंगे, तो हमारे भीतर विष किरणें, दुख की किरणें, अवसाद, विषाद, डिप्रेशन, ऐसी स्थिति पैदा होगी। इसलिए अपनी संगति, रात दिन गुरु की संगति में रहो, चाहे आप हजारों लाखों मील दूर हैं, किंतु इंटरनेट से तो बिल्कुल करीब हैं। प्रोग्राम हमारा यहाँ भारतवर्ष में जरा से गांव में चल रहा है, और आप वहां
अरब में बैठे सुनते हैं, तो हम तो आपके निकट हैं। निरंतरता उसमें लाइए, निरंतर सुनिए, चाहे 5 मिनट के लिए सुने, ज्यादा समय नहीं है। हालांकि समय आदमी के पास बहुत होता है, केवल एक बहाना होता है, हमारे पास समय नहीं। समय कब आएगा तुम्हारा? एक व्यक्ति था, भाई को कहता था जरा मेरा समय आने दे तब देखूंगा। शादी हो गई, फिर बोला अभी पत्नी से अभी मेरा समय आने दे जब बताऊंगा। बच्चे हो गए, पापा आप तो ऐसे हैं वो ऐसे, अरे अपना भी समय आएगा, समय आने दे जब देखना। और एक दिन हार्ट अटैक हो गया, अस्पताल में पहुंच गए, बचने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टर ने कहा भैया तुम्हारा समय आ गया, जो देखना हो जिसको दिखाना हो दिखा दो, अब कोई उम्मीद नहीं। 24 घंटे होते हैं, आप देखो इन 24 घंटों का आप कैसे उपयोग कर रहे हैं। टाइम टेबल बनाइए, सूर्य उदय होने से सूर्यास्त तक और रात्रि के बाद अगले सूर्य उदय तक। आप हैरान रह जाएंगे, आप कर कुछ भी नहीं रहे, अपना वक्त खराब कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ऑफिस में बैठे तो वहां बैठे हैं, पेन हाथ में है, सोच रहे हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर, दिमाग तो कहीं और फंसा पड़ा है। आप अपने वर्तमान में उपस्थित ही नहीं हो। वर्तमान में आइए, अच्छी तरह से सोचिए, थोड़ा समय उस परमेश्वर के साथ भी बिताइए, थोड़ा समय महापुरुषों की वाणियों के साथ आप बिताइए। आप देखो एकदम से आपके जीवन में शांति, अमृत, सुख, समृद्धि, चारों तरफ उस परमात्मा का प्रकाश है, लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि दिमाग दूर है। दीपक जल रहा है, दीपक के नीचे अंधकार है। ये हालत हम सभी मनुष्यों की है। बस जिस समय हमें जागृति आ जाए वो ही वक्त अच्छा है। देवपुत्री संतोष हैं, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। गुरु दीक्षा का महारहस्य क्या है और इसका मतलब क्या है? गुरुदेव के साथ रहते हुए या गुरु के जीवन में होते हुए भी किन किन गलतियों से बचने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके कारण हमें बहुत जीवन भर महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। बेशक, बिल्कुल। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने को ही सर्वे सर्वा समझते हैं, गुरु की जरूरत ही नहीं समझते। हम तो खुद ही ज्ञानवंत हैं, हमें गुरु की क्या आवश्यकता? वे लोग भाग्यहीन। एक गाय जंगल में चुग रही थी, अचानक से एक शेर आ गया और गाय अपने प्राण बचाने के लिए पास में एक तालाब था, दलदल थी, उसमें कूद गई। शेर भी पीछे पीछे कूद गया, गाय आगे बढ़ गई और यहां खपी वहां खपी और वो शेर पीछे खप गया दलदल में। दोनों फंस गए, दूरी दोनों में काफी थी। गाय ने कहा तो इतना ताकतवर बनता है तो निकल क्यों नहीं जाता दलदल में? बोले निकल जाऊंगा, और वो जैसे हाथ पैर मारे उतना और ज्यादा नीचे को खिसके। गाय ने कहा तेरा कोई मालिक भी है, याद कर ले उसको जो आके तुझे बचावे। बोले मालिक?
मैं खुद जंगल का मालिक हूं, राजा हूं, मेरा कौन मालिक होगा? बोले अच्छा, कि मेरा तो है। मैं जिसके घर में रहती हूं, देख सूरज ढलने जा रहा है, और जब वो देखेगा मेरी गाय नहीं आई तो वो मुझे ढूंढता हुआ यहां आएगा। और ऐसा ही हुआ। गाय को पुकार रहा था वो व्यक्ति, और गाय ने उधर से रंबाना शुरू किया। तो उसने सोचा गाय बोल तो रही है कहां, देखा तो वो फंसी पड़ी, पीछे शेर फंसा पड़ा। दो चार लोगों को और बुलाया उसने, और गाय को खींच लिया। चलते चलते गाय ने कहा, देख तेरा भी अगर कोई मालिक होता, तेरा कोई गुरु होता, तुझे सहारा देने वाला होता, तो तुझको भी यहां से निकाल लेता, अब तो यहीं मरा। इतना महत्व गुरु का हमारे जीवन में होता है। गुरु की आवश्यकता क्यों हमें पड़ती है? मार्गदर्शन के लिए, कठिनाइयों मुसीबतों से बचने के लिए। बड़ी बड़ी तकलीफें, बड़े बड़े मुश्किल समय हमारे जीवन में आते हैं। गुरु बिन कौन सहायक मन का, इस मन को कौन थामे, इस जीवन को कौन थामे, इसको कौन सही राह दिखाए? अगर गुरु ना हो तो गुरु ही हमें इन परेशानियों से, आंधी तूफानों से बाहर निकालते हैं। गुरु क्या है और गुरु करने से क्या लाभ है? गुरु मनुष्य के रूप में ईश्वर का प्रकाश है। गुरु करने से ये लाभ है कि हमें अपने जीवन का, संसार का और ईश्वर का, दोनों का ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान के बिना मनुष्य नेत्रहीन, अंधे मनुष्य के समान होता है। नुगरा और मनमुख में क्या अंतर है? नुगरा वो है जो गुरु को धारण नहीं करता, गुरु के निकट ही नहीं जाता। और मनमुख वो है गुरु के निकट तो जाता है, ज्ञान भी लेता है, लेकिन अपने मन के अनुसार चलता है, गुरु की आज्ञाओं को नहीं मानता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं, गुरु शेष महेश। गुरु ब्रह्मा ज्ञान देने वाले, वेद के रहस्य को बताने वाले, ईश्वरीय ज्ञान को समझाने वाले ब्रह्मा जैसे। विष्णु विश्व का अणु, वह बिंदु जिस पर यह पूरा विश्व आश्रित है। ये हमारा शरीर, इसमें आत्मा का एक जरा सा बिंदु, प्रकाश बिंदु, जिस पर हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अस्तित्व, शरीर, पांच तत्व, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब आधारित हैं। वो मूल आधार है विश्व अणु, सृष्टि का जो कारण है। गुरु शेष महेश, शेष सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद में जो बाकी बचता है, शेष, वो परम ब्रह्म ही बचता है। उसी से गुरु की आत्मा जुड़ी है, और हमारी आत्मा को गुरु उसी परम तत्व से जोड़ देते हैं। वो ही महेश, महेश्वर, देवों के देव हैं, क्योंकि वो उस परम ब्रह्म में एक रूप हो रहे हैं, एक आकार हो रहे हैं। तो हमारी आत्मा को भी उस तक ले जाते हैं। केवल बताते ही नहीं, हमें सहारा देके, शक्ति देके वहां तक ले जाते हैं।
एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा।